जय हिंद दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री फिलहाल में इजराइल की यात्रा पर गए हुए हैं। 2 दिन की ये यात्रा है और इस यात्रा पे जाने के बाद वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का ग्रेट वेलकम किया गया, रेड कारपेट पर वेलकम किया गया और इस तरह से किया गया कि उन्होंने अपने जो भी प्रोटोकॉल्स थे उसको पूरी तरह से तोड़ा। ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा कभी किया नहीं गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए वो और उनकी वाइफ दोनों पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर। रेड कारपेट पर उनका वेलकम किया जाता है। उसके बाद में उनको इजराइल की जो पार्लियामेंट है जिसका नाम नेसेट है वहां पर ले जाया जाता है। उसके बाद में उनका जो संबोधन है वो प्लान किया जाता है। हो सकता है आज प्रधानमंत्री मोदी का वहां की पार्लियामेंट के अंदर संबोधन भी हो। साथ ही ये जो यात्रा है ये यात्रा पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन चुकी है। ये यात्रा पाकिस्तान के लिए क्यों सरदर्द बनी हुई है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा एक बयान दिया गया इस यात्रा से पहले ही। उनका कहना था कि जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा पर आएंगे तो उनके साथ में एक ग्रुप बनाया जाएगा और ये ग्रुप खास करके वेस्टर्न एशिया के जो कंट्रीज है, पश्चिमी एशिया के अंदर आने वाले जो कंट्रीज है उनके साथ में मिलकर के बनाया जाएगा, जिसमें भारत जो है वो एक अहम रोल निभाने वाला है। और इस ग्रुप का नाम रखा जाएगा हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस। जैसे ही इस ग्रुप का अनाउंसमेंट किया गया बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा, पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो आना जरूरी था। पाकिस्तान की तरफ से कंसर्न जताया गया। पाकिस्तान का कहना है कि ये कहीं ना कहीं एंटी मुस्लिम बनाया जा रहा है। आप इस न्यूज में देख सकते हो, पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा कहकर इसको जो है संबोधित कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है, चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि भारत ऐसे देश के साथ में इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा है जो खुद एक एंटी मुस्लिम है। मतलब आप जानते हो गाजा के ऊपर जब भी इजराइल ने हमला किया है तो उसको एक एंटी मुस्लिम करार दिया गया। इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। क्या है ये हेक्सागोन अलायंस, इजराइल क्यों इस ग्रुप को बनाना चाहता है और क्या भारत इस ग्रुप में शामिल होने वाला है? साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है वो कितनी कारगर साबित होगी भारत के लिए और कितनी नहीं, इन सारी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, पहले आप ये जानिए प्रधानमंत्री मोदी जो है इजराइल पहुंच चुके हैं और ये जो यात्रा है इनकी ये 2 दिन की यात्रा होने वाली है। इसको लेकर के बहुत दिनों से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इन दोनों की जो यात्रा है ये डिफेंस को लेकर के की जाएगी या फिर कोई इकोनॉमिक्स को लेकर के की जाएगी, किस चीज को लेकर के की जाएगी। तो ये बात सामने निकल कर आ रही है कि इस बार जो इन दोनों की वार्तालाप है वो ट्रेड को लेकर के, डिफेंस को लेकर के और खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई को लेकर के बातें होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी जो यात्रा पर गए हुए हैं इजराइल की, वो यात्रा इनकी सेकंड टाइम की जो विजिट है वो कहलाई जा रही है। इससे पहले ये 2017 में भी जा चुके हैं इजराइल की यात्रा पर, जिसके बारे में जिक्र एप्स्टीन फाइल में किया गया था। लेकिन वो यात्रा अलग थी और ये यात्रा अलग है। प्रधानमंत्री मोदी विजिट विल also बी सिग्निफिकेशन हैज ही एक्सपेक्टेड टू डिस्कस द सो कॉल्ड हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस बनाया जा रहा है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ में कर करके बनाया जा रहा है, वरना ऐसी कोई जरूरत है नहीं कि हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस बनाया जाए। वैसे अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ 6 देश होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें इसका नाम जरूर हेक्सागोन रखा गया है लेकिन इसमें कितने भी देश शामिल हो सकते हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से इसका फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जैसे ही हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस का नाम लिया गया, पाकिस्तान में एक चिंता बहुत तेजी से बढ़ी। पाकिस्तान का कहना है कि अगर इस तरह का कोई अलायंसेस बनेगा तो इसका हम जो है विरोध करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है इसके खिलाफ कि इस तरह के जो भी ग्रुप्स है वो बनाए ना जाए किसी के भी द्वारा, चाहे फिर वो इजराइल हो चाहे फिर वो इंडिया हो। अगर बात करें कि बेंजामिन नेतन्याहू इस ये जो हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस बनाने की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप इसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही इजराइल की विजिट करेंगे, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ग्रुप जो है प्रपोज्ड किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं एक नया जियोपॉलिटिकल आइडिया लेकर के आ रहा हूं। ये आइडिया है हेक्सागोन ऑफ अलायंसेस का, जिसमें मैं इंडिया को इन्वाइट कर रहा हूं। पहला कोई देश जिसको मैं इन्वाइट कर रहा हूं एज ए पार्टनर इस ग्रुप में। आपको पता है इजराइल के अलावा अमेरिका ने भी भारत को, यानी कि जो ट्रंप है उन्होंने
बोर्ड ऑफ पीस के लिए भी इंडिया को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया उस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इस ग्रुप में शामिल होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। क्यों जताई जा रही है? क्योंकि ये जो है एंटी मुस्लिम है। अब एंटी मुस्लिम इसलिए मत समझिए कि इंडिया में रहने वाले मुस्लिम है उनके लिए नहीं। एंटी मुस्लिम वो देश जो भारत के विरोधी है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि टर्की, इस तरह के देशों के खिलाफ बनाने के लिए बनाया जा रहा है। और मैंने पिछले सेशन में आपको यह बताया कि इसराइल भारत के साथ में मिलकर के हाईटेक जो उसके वेपन्स है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान और टर्की इन दोनों देशों को काउंटर करना चाहता है। खास करके इसराइल भी पाकिस्तान और टर्की को काउंटर करना चाहता है। जिस तरह से टर्की इसराइल के खिलाफ आकर के खड़ा होता है, मान लीजिए अगर कल को इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध होता है या फिर सऊदी अरब के साथ में युद्ध होता है, तो जो टर्की है वो इसराइल के खिलाफ आकर के खड़ा होता है। तो भारत इस मुकाबले में इसराइल के साथ में रहे। यदि पाकिस्तान और टर्की इसराइल के खिलाफ आकर के खड़े होते हैं तो भारत इन दोनों देशों के खिलाफ आकर के खड़ा हो जाए और भारत इसराइल के सपोर्ट में आकर के खड़ा हो जाए। इसराइल इसीलिए जो है इस ग्रुप को बनाना चाहता है। साथ ही आप इसमें देख सकते हो, इस इसराइल ने जो हेक्सागन ऑफ अलायंस का कॉन्सेप्ट दिया है उसमें 6 जो देश है बड़े बड़े उनको रखने की बात की गई है। आप देख सकते हो जैसे उसने ग्रीस का नाम लिया, साइप्रस का नाम लिया, अफ्रीकी राष्ट्र। अब यहां पर ऐसा है कि जो भी बड़े बहुत सारे देश है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। कैसे? अफ्रीकी राष्ट्र, अफ्रीका में आप जानते हो बहुत सारे देश आते हैं, वो कोई भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी तरह से इसराइल तो खुद रहने वाला है। एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिया गया है, वो है भारत। तो इसराइल भारत को इसमें शामिल करना चाहता है। साथ ही अरब राष्ट्र भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। यदि बात करें कि ये हेक्सागन ऑफ अलायंस किन किन दो कट्टरपंथी जो ध्रुव है उनको काउंटर करेगा, तो आप देख सकते हो पहला है शिया ग्रुप। इस एक्सिस का नेतृत्व शिया बहुल ईरान करता है। इसे प्रतिरोध की धुरी के रूप में भी बुलाया जाता है। इसीलिए ईरान समर्थित समूह भी इसमें शामिल होंगे, जैसे हिजबुल्ला, हमास, हुती, शिया सशस्त्र समूह। इन सारे ग्रुप के खिलाफ इस हेक्सागन ऑफ अलायंस का जो है निर्माण किया जाएगा। दूसरा किया जाएगा सुन्नी ग्रुप के खिलाफ। जैसे इसराइल में तुर्की को एक बड़ी रणनीति चुनौती के रूप में देखा जाता है। पूर्वी पीएम नफ्तालिन बेनेट तुर्की को नया ईरान तक करार दे चुके हैं। इसराइल की सुरक्षा चिंताएं अब केवल पारंपरिक ईरान नेतृत्व वाले शिया गठबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सुन्नी चरमपंथी वाले गुट भी शामिल है। आपको पता है पाकिस्तान और तुर्की जो है पूरी तरह से सुन्नी कंट्री है। हालांकि पाकिस्तान जो है ये कहता है कि मैं शियाओं के लिए भी हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है हेक्सागन ऑफ अलायंस, ये बेंजामिन नेतन्याहू अतिशयोक्ति में आकर के बना रहे हैं, ऐसा जो है एक्सपर्ट्स का कहना है। क्यों? क्योंकि यदि इस तरह का ग्रुप बनाया जाएगा तो होगा क्या, जो सुन्नी और शिया दो ग्रुप हैं ये आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन यदि कोई इनके खिलाफ आकर के लड़ेगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे। और तो इसीलिए चिंता ये जताई जा रही है कि ये जो ग्रुप है, इन दोनों जो ध्रुव्स है, जो एक्सिस है, इनका एक करने का बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सके तो इस ग्रुप में शामिल ना हो। दूसरी बात, पाकिस्तान इसमें इसलिए डरा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का मानना है कि भारत और इजराइल यदि एक साथ आकर के खड़े हो गए तो पाकिस्तान हरकतें तो करेगा भारत के खिलाफ में, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, या फिर कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता है। इस तरह की चीजें वो करेगा तो सही, लेकिन यदि इजराइल भारत के साथ में आकर के खड़ा हो जाता है तो भारत एक मजबूत कंट्री बन जाएगा। क्योंकि रसिया जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट में भारत के साथ में आकर के खड़ा नहीं होता। जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में वोट छिड़ती है या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो जो रसिया है वो पूरी तरह से भारत के साथ में आकर के खड़ा नहीं होता। हाँ, जो हथियार वगैरह है वो भारत को जरूर देता है, लेकिन इजराइल इस ग्रुप में यदि शामिल कर लेता है भारत को तो फिर इजराइल पूरी तरह से भारत के साथ में आकर के खड़ा होगा। और इजराइल और भारत की जो दोस्ती है वो बहुत पहले से बनी हुई है, ना कि अभी से। जब से इजराइल बना था तब से भारत ने इजराइल के साथ में जो रिश्ते हैं वो मजबूत किए हैं। तो इजराइल और भारत के जो रिश्ते यदि आगे बढ़ जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस ग्रुप में भारत शामिल ना हो। साथ ही अगर बात करें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आज के टाइम पर ही इस ग्रुप को क्यों अनाउंस किया, क्यों बेंजामिन नेतन्याहू इस ग्रुप को चाहते हैं, तो सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि इजराइल के अंदर होने वाले हैं अभी इलेक्शन इसी साल में, और इलेक्शन होने की वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि मैं वहां की जो जनता है उनको ये बता पाऊं कि हम जो है आइसोलेट नहीं है अमेरिका को लेकर के।
आप जानते हो जो इजराइल है उसके बारे में कहा जाता है कि इजराइल अमेरिका के पीछे चलता है। अमेरिका जो कहता है वही इजराइल करता है। इसीलिए इजराइल के जो लोग हैं उनको ये बताना जरूरी है कि इजराइल अमेरिका का पिछलग्गू देश नहीं है। अगर अमेरिका चाहेगा तो भी इजराइल वैसा नहीं करेगा। इजराइल की जो डिप्लोमेसी है वो पूरी तरह से आइसोलेट नहीं है अमेरिका को लेकर के। ये चीजें बताने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरह का एक ग्रुप अनाउंस किया जिसमें उन्होंने अमेरिका को नहीं रखा। मतलब बिना अमेरिका के हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह की चीजें इजराइल की जनता को बताई जाएगी। इसीलिए नेतन्याहू का कहना है कि मैं इस ग्रुप को लेकर के चलूंगा। खास करके अगर इस ग्रुप में बात की जाए तो खास करके डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर के बात की जाएगी। यदि भारत या अफ्रीकन कंट्रीज या जो भी इस हेक्सागोन में शामिल किए जाएंगे उन देश के ऊपर हमला किया जाएगा तो ये सारे देश एक साथ में मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो ग्रुप है ये नया नाटो करार दे दिया जाएगा। जिस तरह से नाटो के किसी एक कंट्री के ऊपर हमला किया जाता है तो सारे के सारे जो 32 कंट्री है वो इसमें लड़ाई के लिए शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हेक्सागोन में शामिल होने वाले किसी कंट्री के ऊपर एक कोई देश हमला करेगा तो सारे के सारे देश इसमें उसका सपोर्ट करने आएंगे। इसीलिए पाकिस्तान इस चीज से डरा हुआ है कि यदि इस तरह का कोई काम हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत के प्रधानमंत्री जो इजराइल की यात्रा पर गए हुए हैं वो क्या हेक्सागोन में शामिल होने के लिए भारत को आगे लेकर के जाते हैं या फिर इजराइल जो ये बातें बोल रहा है ये सिर्फ बातें ही रह जाएंगी, शामिल नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।